जो आज ये फिरोजपुर में जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, इसका क्या क्या मकसद क्या है? आज फिरोजपुर में जो बॉर्डर क्षेत्र में हमने मीटिंग एजीएम जो आज की यहाँ पर की है, नेशनल जनरल बॉडी की मीटिंग की है, तो मेन मकसद था कि देश के बच्चों को गुणात्मक शिक्षा कैसे मिले। तो हमने एजीएम में ये डिक्लेयर किया कि हिंदुस्तान के हर एक प्राइवेट स्कूल को हम डिजिटल करेंगे। नीसा अपने प्रयासों से बिना किसी पैसे के उनको डिजिटल करने का हमने आज यहाँ पर ऐलान किया। और दूसरा हमने ये यहाँ पर घोषणा की है कि 6th ऑनवर्ड काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। बच्चे को ये नहीं पता होता कि उसको कैरियर में कहाँ जाना है, कौन सा कैरियर चूज़ करना है, कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, कौन सा कोर्स चूज़ करना है। तो उनको ये इंटरनेशनल लेवल की कैरियर काउंसलिंग जो है फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो 2 एक क्वालिटी एजुकेशन के हमने फैसले, और वो भी स्पेशली फिरोजपुर से क्यों लिए, क्योंकि मैं फिरोजपुर से ही पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे पता है कि फिरोजपुर में क्वालिटी एजुकेशन के लिए डीसी मॉडल जाना जाता है। मैं उसका स्टूडेंट भी रहा हूँ। तो ये यहीं से हम क्वालिटी का रथ शुरू करने जा रहे हैं कि देश के प्राइवेट स्कूल के हर बच्चे को, जहाँ सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती, तो उनको किस प्रकार से गुणात्मक शिक्षा मिले। आज हमने यहाँ पर वो अहम फैसले लिए। और तीसरा एक फैसला और भी लिया है कि अगले साल हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए जो है पूरी कोशिश करेंगे कि देश के एक एक अभिभावक को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए 3,000 रुपया महीना सरकार से फाइनेंशियल मदद मिले। तो ये 3 बड़े फैसले हमने यहाँ पर लिए। 2 तो हम अपने स्तर पर जो है बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और तीसरे के लिए हम सरकार के साथ पूरा चलकर इस नई शिक्षा नीति का भी जो है हमने कहा है कि उसके अंदर भी जो गुणात्मक बातें की गई हैं वो भी बच्चों को सफलतापूर्वक हम प्रोवाइड करवाने में नीसा कार्य करें। क्या सरकार आपकी बात मानेगी? ये जो आपने थर्ड वाला बोला, देखिए 2 काम तो हमारे अपने हाथ में है जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तीसरे उस पर काफ़ी सारी पॉलिसीज़ में सरकार डीबीटी कर रही है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने यूनिफॉर्म पे डीबीटी की, ऐसे हरियाणा में भी यूनिफॉर्म में डीबीटी है, और भी बहुत सारी चीज़ों में डीबीटी है। हमारा तो काम है एक प्रयास करना, क्योंकि शिक्षा में हमारा मानना है तब तक गुणात्मकता नहीं आ सकती जब तक पेरेंट्स को चॉइस नहीं मिलती और पेरेंट्स को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती, उनकी पॉकेट पे पैसा नहीं आता। सर एक चीज़ और, कोरोना का भी लॉकडाउन खत्म हुआ, पेरेंट्स को काफ़ी शिकायतें हैं कि प्राइवेट स्कूल जो फीस ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस बारे में आप लोगों ने कोई डिसीजन किया क्या है? देखिए जो फीस का मामला है, प्राइवेट स्कूल फीस पर ही चलते हैं, बिना फीस के, तो क्योंकि सरकार की कोई मदद इन पर नहीं होती है। लेकिन कोरोना के दौरान बहुत सारे, अगर आप देखेंगे हमारे पास सर्वेज हैं कि प्राइवेट स्कूल्स को फीस नहीं मिली है और सरकार की तरफ से कोई मदद भी नहीं आई है। उसके बावजूद एक भी प्राइवेट स्कूल ने बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रखा है। उसको ऑनलाइन ऑफलाइन छोटे से लेके बड़े स्कूल ने शिक्षा से वंचित नहीं होने दिया। इस समस्या का जो हल है ये मिलजुल कर है, ना अकेले प्राइवेट स्कूल इसका हल कर सकते हैं, ना पेरेंट्स। सरकार को भी आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हम डीबीटी की बात कर रहे हैं, अगर सरकार ने हर वर्ग को, एसएमएस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मदद किया, बाकियों को किया, अगर थोड़ा सा इस पे पेरेंट्स को भी मदद करें तो इस समस्या का कोई बहुत बड़ा कोई समस्या नहीं है। और कोई भी स्कूल, देखिए स्कूल्स का रेवेन्यू आएगा तो वो टीचर्स को फीस देगा। प्राइवेट स्कूल का मॉडल ही ये है। इस दौरान क्या सरकार ने अपने सारे टैक्सेस बंद कर दिए? हम भी तो सरकार को टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम सरकार को टैक्स नहीं देंगे तो सरकार अपने एम्प्लॉइज को सैलरी कैसे देगी? अगर सरकार के पास कोई ऐसा फार्मूला है तो वो विदाउट टैक्स लिए अपने एम्प्लॉइज को 2 महीने सैलरी देकर बता दे हम 6 महीने सैलरी देने को तैयार, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सरकार के साथ हैं, हम एक एक अभिभावक के साथ हैं, अभिभावक हमारा ही पार्ट है। इस समिट में कितने स्टेट से आप लोग आए हैं?
इस समय 17-18 स्टेट से हैं कि महाराष्ट्र से हमारे लोग कोविड की वजह से नहीं आ पाए, वहाँ कोविड की स्थिति ऐसी है। 26 स्टेटों में हमारी एसोसिएशन है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो टीचर्स के लिए भी काम करता है, बच्चे के लिए भी काम करता है और अभिभावक के लिए भी काम करता है और एजुकेशन के लिए भी काम करता है। आज हमने एक प्रवेश पर्व का भी उद्घाटन किया दासन ब्राह्मण DCM ग्रुप की तरफ से, जो मुझे तो सुनकर बहुत ही इस पर खुशी हुई कि 3 करोड़ रुपए तक के स्कॉलरशिप्स स्टडीज़ के मामले को लेकर बच्चों को प्रोवाइड होंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है और फिरोज़पुर जैसे शहर के लिए तो ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। और निशा भी इसको सुनकर अपने आप में गौरव महसूस कर रही है कि एक ऐसा स्कूल बॉर्डर के क्षेत्र में इतनी बड़ी पहल कर रहा है कि प्रवेश पर्व के रूप में कोरोना काल के दौरान 3 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप्स जो है वो बांटे जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगा अनिरुद्ध गुप्ता जी को, DCM ग्रुप को, दासन ब्राउन स्कूल को इतनी बड़ी पहल करने के लिए। मेरे ख्याल से ये पूरे देश की सबसे बड़ी पहल है। धन्यवाद। Yeah, namaste to everyone. I am Tulsi Vishnu Prasad from Andhra Pradesh. I am Vice President, National Independent School Alliance. So we are here for the general body meeting of the National Independent School Alliance, and all the delegates from all the different states, they are here. So we are specifically looking at the quality aspect of the private budget schools. If the quality is not risen to a bar, the parents' aspirations will not be fulfilled. So we are looking at various quality initiatives. We are talking with various NGOs and vendors so that we can work with the budget private schools to improve the quality in the schools, thereby providing better education to the students and thereby making good citizens for the country. थैंक यू। जितने भी डेलीगेट्स आए हैं पंजाब में, मैं दासन ब्राउन वर्ल्ड स्कूल की तरफ से, DCM ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से सब डेलीगेट्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमारे बॉर्डर टाउन में आए और उसकी शोभा बढ़ाई। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही अगर कन्वेंशंस होती रहेंगी, डेलीगेट्स पूरे मुल्क से यहाँ पर आते रहेंगे, तो ये बॉर्डर टाउन जो है बॉर्डर टाउन ही रहेगा, जल्दी एक विकसित टाउन हो जाएगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो 2 दिन की डेलीगेशन कॉन्फ्रेंस थी, जो 2 दिन का इवेंट था, इसमें जो भी निर्णय लिए गए हैं एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वो हमारे देश को, चाहे डिजिटल इंडिया की बात है, चाहे मेक इन इंडिया की बात है, चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात है, तो वो एक बड़े लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट को अगर देखें तो वो इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने में और एक अच्छा पावरफुल कंट्री बनाने में, एक सेल्फ रिलायंट और एक नॉलेज हब बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। तो मैं एक बार फिर जितने भी ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे डेलीगेट आए हैं, उनका फिरोज़पुर वासियों की तरफ से भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि उनका ये फिरोज़पुर जो विज़िट है मेमोरेबल रहेगा और यहाँ से वो अच्छी यादें लेके जाएंगे। थैंक यू।